हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी पोटेंशियल मतलब कि फाई एंड स्ट्रीम फंक्शन मतलब कि साई। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है ये हम लोग देखेंगे। तो लास्ट के वीडियो लेक्चर में जब मैंने आप लोगों को वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन बताया था तो हमने डिस्कस किया था इक्विपोटेंशियल लाइन के बारे में। मतलब एक ऐसी लाइन जहाँ पे वेलोसिटी पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ओके तो उसकी जो स्लोप हमने निकाला था, मान लीजिए इसको हम लोग m1 से डिनोट करते हैं, तो उसका जो स्लोप आया था वो आया था -u/v। ओके, यहाँ पे u और v क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी को हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। एक हमने x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट लिया है वो है हमारा u, और y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट लिया है वो है v। ओके सो इस तरह से हमने निकाला था -u/v हमारा स्लोप आया था। लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने जब स्ट्रीम लाइन फंक्शन देखा था तो स्ट्रीम लाइन का हमने जो स्लोप निकाला था वो हम लोग डिनोट करेंगे m2 से, विच इज़ v/u। अब हम लोग देख सकते हैं अगर हम लोग m1 और m2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा -1। और हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि जब भी दो लाइन का स्लोप जो होता है अगर उसका प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है, दैट मीन्स कि जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओके तो जब भी दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं उनका जो स्लोप होता है उसका प्रोडक्ट -1 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया हमें कि फाई और साई जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर हम लोग फ्लो नेट बनाते हैं, फ्लो नेट क्या चीज़ होती है, जब भी हम लोग एक तरह का ग्रिड बनाते हैं, ग्रिड ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एंड स्ट्रीम फंक्शन इज कॉल्ड फ्लो नेट। ओके तो जब भी हम लोग फ्लो नेट बनाते हैं हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है। पहले ये वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर ये फाई है 1 है, फाई 1, ये फाई 2 है, ये फाई 3 है, ये फाई 4 है, ये डिफरेंट हमारे पास वेलोसिटी पोटेंशियल लाइंस हैं। तो यहाँ पे हमारा जो साई हो जाएगा, साई 1, साई 2, साई 3, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा कुछ 90 डिग्री। ओके सो एक दूसरे के परपेंडिकुलर। सिमिलरली यहाँ पे ये अगर ये वाला डायग्राम हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर कोई भी हम लोग स्फेयर लेते हैं तो अगर हम लोग रेडियल लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे अगर इसके एक्सिस से कोई चीज़ पास करती है तो वो क्या होती है, इसके परपेंडिकुलर होती है, इसके परपेंडिकुलर, यहाँ 90 डिग्री बनाती है। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हमारा फाई 1 ये हो जाएगा और फाई 2 ये हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा ये लाइन इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी साई 1। ओके तो इस तरह से हमारा साई और फाई के बीच में अगर हम लोग फ्लो नेट बनाते हैं तो कुछ इस तरह का डायग्राम हमें मिलता है। नेक्स्ट हम लोग अगर डिफरेंस देखें वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन में तो कुछ इस तरह हमें मिलेगा कि अगर हम लोग u की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो -del∅/del x होता है। इसमें जो u की वैल्यू होती है वो होती है -del∅/del y, और v की जो वैल्यू होती है वो होती है -del∅/del y, और यहाँ पे होती है del∅/del x के बराबर। तो अगर हम लोग इक्वेशन इक्वेट करें u, क्योंकि दोनों में सेम है तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन इक्वेट कर सकते हैं del∅/del x इज इक्वल्स टू del∅/del y के बराबर, और del∅/del y जो होता है वो हमारा होता है del∅/del x के बराबर। ओके सो ये पर्टिकुलर सिमिलैरिटी होती है, और फॉर्मूला जो होता है वो कुछ इस तरह से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो अगर हमें फाई की वैल्यू पता है तो हम लोग ईजिली उस साई की वैल्यू भी कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए।
और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में वन लाइनर क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन पता होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।